हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हमारे अर्थ का मैग्नेटिक पोल फ्लिप हो रहा है। और ये मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक रिसर्च पेपर भी इस पर पब्लिश हो चुका है, आप खुद ही देख सकते हो। इसमें यह साफ साफ बताया गया है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही अनस्टेबल है और समय समय में मैग्नेटिक पोल्स कंप्लीटली फ्लिप हो जाते हैं। यानी नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की जगह पे साउथ आ जाता है और साउथ मैग्नेटिक पोल की जगह पे नॉर्थ हो जाता है। अब ये सुनने में भी कोई बड़ी बात न लगे, बट दिस कैन ट्रूली बी वेरी कैटास्ट्रोफिक और आगे चल के पृथ्वी खत्म भी हो सकती है इससे। जस्ट टू गिव यू अ हिंट ऑन स्मॉलर स्केल, अगर आज की तारीख में ऐसा हो गया तो मैग्नेटिक पोल्स पर रिलाय करने वाली हमारी सारी टेक्नोलॉजी जैसे जीपीएस मैप्स, सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, यहां तक कि नॉर्मल मैग्नेटिक कंपासेस भी ठीक से काम करना बंद कर देंगे। और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो डायरेक्शन के लिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स का सहारा लेते हैं, वो भी अपना रास्ता ठीक से नहीं ढूंढ पाएंगे और समय रहते माइग्रेट नहीं कर पाएंगे, which can cause their extinction। अगर ये बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गए तो फूड चेन इफेक्ट हो सकता है, और फूड चेन इफेक्ट हो गया तो आगे जाके आपको पता है एज ए डोमिनो इफेक्ट कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। और अगर बर्ड्स का मैस एक्सटिंक्शन होने लगा, दिस विल डेफिनेटली इफेक्ट द फूड चेन, और अगर फूड चेन इफेक्ट हो गया तो समझ लो पृथ्वी तबाही के कगार पर चलने लगेगी। लेकिन अब तक जितने भी प्रॉब्लम्स की हमने बात की, वो सब तो मैग्नेटिक पोल्स फ्लिप होने के बाद के प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि कुछ थियरीज के अनुसार तो फ्लिप के दौरान भी मैग्नेटिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ पूरी तरीके से जीरो हो जाएगी। यानी सोलर स्टॉर्म्स, जो पृथ्वी पर बरसने वाली सबसे बड़ी आफत है, उससे हमें बचाने वाली शील्ड ही नहीं रहेगी, और तभी जो रेडिएशन सन से आके अर्थ पे टकराएगा, उससे हमें दुनिया का कोई सनस्क्रीन नहीं बचा पाएगा। स्किन कैंसर मानो खांसी जुकाम के वायरस के जैसे फैलने लगेगा, और पृथ्वी का तापमान कुछ ही सालों में कई डिग्री बढ़ने लगेगा, एक्सेलरेटिंग ग्लोबल वार्मिंग, thus creating catastrophes। But friends, यूं ही घबराने से पहले ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम इस कॉन्सेप्ट को पहले ठीक तरीके से समझ लें। So let's try to critically investigate this research paper and find out for ourselves, is the magnetic field of Earth truly flipping? 1 सितंबर 1859 हमारे सूरज ने दुनिया के ऊपर आज तक का सबसे बड़ा सोलर स्टॉर्म अटैक किया था। इस स्टॉर्म ने दुनिया के कई जगहों पर आग लगा दी थी, और ये स्टॉर्म इतना पावरफुल था कि नॉर्मली सिर्फ पोलर रीजन्स पर दिखाई देने वाले ऑरोरास को भी दुनिया भर में सभी ने अनुभव किया था। इनफैक्ट आए दिन ऐसे सोलर स्टॉर्म्स अर्थ को हिट करते रहते हैं, लेकिन हमें कभी महसूस भी नहीं होता। ऑल थैंक्स टू अर्थ्स ब्रिलियंट मैग्नेटिक फील्ड, जो हमें कई सारे डेडली सोलर फ्लेयर से बचाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा, एक मैग्नेट से जनरेट हुआ फील्ड। बट What the hell is a magnet? Well, ये बात है अर्ली 600 BC की। ग्रीस के एक आइलैंड पर कुछ शेपर्ड्स अपने कैटल्स को चराने के लिए गए थे। तभी अचानक से उनके जूते जमीन से चिपकने लगे, ऑलमोस्ट एज इफ किसी चीज ने उनके जूतों को पकड़ के रखा हो। पर ऐसा एक्चुअली में हो रहा था उनके जूतों में लगे हुए कील के वजह से। दरअसल इस आइलैंड की जमीन बनी थी लोडस्टोन से, जो एक नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है, और इस आइलैंड का नाम था मैग्नीशिया, जिसके स्टोन को फिर बाद में नाम दिया गया मैग्नेट, और इस पूरे फिनोमिनान को उसके बाद नाम दिया गया मैग्नेटिज्म। नाउ मैग्नेट के बारे में तो हम सभी को पता है, स्कूल में हमने पढ़ा भी है दैट मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। सिंपल। अब इस फिनोमिनन को, उसके बेसिक इफेक्ट्स को हमने स्कूल एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्व भी किया है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ के लेवल पर ये क्रिएट कैसी होती है ये फील्ड, इस पर आज भी रिसर्चेस जारी है। किसी एक जमाने में एक ऐसी थियरी हुआ करती थी कि हमारे अर्थ के अंदर एक जायंट सा बार मैग्नेट है, एंड दिस वाज द मोस्ट बेसिक एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन। बट कुछ ही दिनों में साइंटिस्टों को यह समझ में आ गया था कि यह थियरी बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली अर्थ का मेजर मास एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होता, क्योंकि अर्थ के मेटल्स सेंटर में ही अट्रैक्ट हो जाते। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है, सारी चीजें ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इस थियरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। और फिर 1939 में एक डैनिश साइस्मोलॉजिस्ट इंजे लेहमन ने यह डिस्कवर किया कि अर्थ के दो कोर्स होते हैं, एक इनर कोर जो कि सॉलिड कोर होता है, और एक आउटर लिक्विड कोर मेड अप ऑफ मोल्टन लावा। इस आउटर कोर का तापमान 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और थियरीज के अनुसार इस लिक्विड कोर में प्रेजेंट मोल्टन मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल के कंटिन्यूअस मूवमेंट्स की वजह से ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दरअसल अर्थ के अंदर के हाई प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स की वजह से ये मेटल्स आयोनाइज हो जाते हैं, बेसिकली इनके एटम से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर अर्थ के इनर सॉलिड कोर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट, यू गेस्ड इट, इलेक्ट्रिसिटी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट्स व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। इसी फील्ड को जियोमैग्नेटिक फील्ड या डायनामो इफेक्ट भी कहा जाता है।
अब इस थियरी को कंफर्म करने के लिए अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी के साइंटिस्ट डैनियल लैथरॉप ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने एक स्मॉल अर्थ साइज मॉडल बनाने की कोशिश की। अब यह एक्सपेरिमेंट करने की वजह थी डायनामो इफेक्ट को सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझाकर अपनी थियरी को सच साबित करना। क्योंकि जब हम किसी भी पीस ऑफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन को डायसेक्ट करते हैं, उसके फंडामेंटल्स को समझते हैं, तो हमें उसकी लर्निंग हमेशा याद रहती है और इसी डीप अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हम आगे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस भी ले सकते हैं। और बिल्कुल इसी रिजल्ट ओरिएंटेड टीचिंग मेथड को फॉलो करते हुए प्रेप लैडर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है। प्रेप लैडर यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन का एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए लेकर आया है लाइव सीरीज का नाम है 5 साल 25 सवाल ऑन यूट्यूब चैनल प्रेप लैडर IAS। यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रिपीट हुए क्वेश्चंस, उसका क्या ट्रेंड है, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सब कुछ विद सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। प्रेप लैडर की ड्रीम टीम मतलब इंडिया के टॉप फैकल्टीज जैसे एम पुरी सर इन पॉलिटिक्स, विवेक सर फॉर इकोनॉमिक्स, अतुल सर इन एथिक्स, अवधेश सर फॉर एसे एंड आंसर राइटिंग एंड मोर, ये सब पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चंस जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं उनको निचोड़कर उनके आंसर्स बता के आपसे हर लाइव क्लास में डिस्कस करने वाले 25 एग्जाम सेंट्रिक हाइल्ड क्वेश्चंस। ये फैकल्टीज आपको सिखाएंगे रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करके सही आंसर कैसे चुनते हैं। तो फिर वेट किस बात की है, जाइए और प्रेप लैडर IAS यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अब वापस लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। हम बात कर रहे थे डैनियल लैथरॉप के बारे में, जिन्होंने फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस हमारे पृथ्वी का एक स्मॉल साइज मॉडल बनाया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक 3 मीटर वाइड डायमीटर का रोटेटिंग बॉल लिया और उसमें 12.5 टन मोल्टन सोडियम भर दिया, जो कि एक सॉफ्ट मेटल है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाता है। यानी हो गया आउटर कोर तैयार। अब इनर कोर बनाने के लिए उन्होंने 1 मीटर वाइड डायमीटर वाला एक स्पीयर लिया, जो कि बड़े स्पीयर के अंदर इंडिपेंडेंटली घूम रहा था, सेम एज अर्थ्स इनर कोर। बट अनफॉर्चुनेटली डैनियल का ये एक्सपेरिमेंट डायनामो इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। एंड रीजन बिहाइंड इट, वेल, अर्थ का और स्पीयर के बीच का साइज डिफरेंस काफी ज्यादा था। And mainly we are talking about angular momentum over here. अगर हमें कंडीशंस को एक्यूरेटली मैच करना हो तो साइज कम करने पर हमें इस एक्सपेरिमेंटल स्पीयर के स्पिन के स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा और उतना स्पीड अचीव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। और इसीलिए ये थियरी भी वाकई में कितनी सच है इसे कोई प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाया और आज भी इस पर रिसर्चेस जारी है। बट यस, आज यही जियोमैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम कर रहा है। नहीं तो आज हमारी पृथ्वी भी डेड प्लैनेट्स में से एक होती, क्योंकि सन से आ रहे सोलर फ्लेयर्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर डिविएट हो जाते हैं और अंदर नहीं आ पाते हैं। पर जैसे मैंने शुरू में कहा था कि क्या होगा अगर यही मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हो जाएंगे तो। सो आई थिंक नाउ इज अ गुड टाइम टू टेल यू कि अगर हमारे मैग्नेटिक पोल्स फ्लिप भी हो जाते हैं तो वास्तव में दुनिया के जीवों पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट नासा के पैलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स हमें यह बताते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक पोल लास्ट 83 मिलियन ईयर्स में 183 टाइम्स फ्लिप हो भी चुका है और पिछले 160 सालों में एटलीस्ट 700 टाइम्स। अब अगर इतने बार ये फ्लिप हो चुका है तो नेक्स्ट सवाल ये आता है कि आखिर कितने टाइम के बाद मैग्नेटिक पोल फ्लिप होता है। तो इसका फिक्स टाइम इंटरवल तो साइंटिस्टों को नहीं पता है, बट ऑन एवरेज ये इंटरवल है अराउंड 300,000 ईयर्स में एक बार। और अगर पिछले 7,80,000 सालों की बात करूं तो ये फ्लिप इस दौरान अब तक नहीं हुआ है, यानी चांसेस है कि मैग्नेटिक पोल जल्दी वापस फ्लिप होगा। बट वेट, अगर लास्ट फ्लिप 7,80,000 साल पहले हुआ था तो इसके बारे में हमें कैसे पता चला? बिकॉज ह्यूमंस को आए कुछ 6,50,000 ईयर्स हुए। वेल, इसके बारे में हमें पता चला विद द हेल्प ऑफ फ्रोजन लावा। You see, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब अर्थ के कोर का मैग्मा बाहर आ जाता है। उसमें मौजूद मेटल्स लाइक आयरन की अलाइनमेंट उस टाइम के मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक सेट हो जाती है और समय के साथ ये मोल्टन मेटल्स फ्रीज हो जाते हैं और उनके साथ उनका मैग्नेटिक अलाइनमेंट भी। अब ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि कई सालों पहले के फ्रोजन मेटल का मैग्नेटिक अलाइनमेंट आज के मैग्नेटिक फील्ड से मैच नहीं करता है और इसी से जियोलॉजिस्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि मैग्नेटिक फील्ड पहले भी फ्लिप हुआ है। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है कि ये मैग्नेटिक फील्ड वापस भी फ्लिप होगा, बट सवाल ये है कि आखिर कब? वेल, इसका एग्जैक्ट आंसर तो हम फिलहाल नहीं दे सकते, बट ब्रिटिश जियोफिजिस्ट डेविड गुबिन के रिसर्च पेपर के अनुसार हर 100 साल में हमारा डायपोल 5% से वीक होते जा रहा है। अब ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड स्लो एंड ग्रेजुअली रहेगा या फिर स्पीड अप हो जाएगा, इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए हमारे पास जितने ऑब्जर्वेशंस मौजूद है उनसे हमें इतना तो पता ही है कि फ्लिपिंग की प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं होती है। जियोमैग्नेटिज्म
रिवर्स होने के प्रोसेस को ऑलमोस्ट 1000 इयर्स लगते हैं। और साइंटिस्टों के अनुसार जब पोल्स रिवर्स होते हैं तब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है। अब कुछ का मानना है कि फ्लिप के दौरान अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वीक होकर कंप्लीटली जीरो हो जाता है और फिर ऑपोजिट साइड से रीइमर्ज होकर वापस से अपनी स्ट्रेंथ गेन करने लगता है। लेकिन इन बिटवीन डिसअपीयरिंग एंड रीइमर्जिंग इट्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। अब अगर साइंटिस्टों की ये बात सच निकली तो फिर हमारे पास सोलर फ्लेयर से बचने का जरिया ही नहीं बचेगा और सिर्फ एक बड़ा सोलर स्टॉर्म ही हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सैटेलाइट्स और सिग्नल टावर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट दिस इज जस्ट वन ऑफ द थियरीज। द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी यही है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कभी भी पूरा जीरो नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड वीक होते होते जंबल होना स्टार्ट हो जाता है और ऐसे में मल्टीपल मैग्नेटिक पोल्स अर्थ के किसी भी प्लेस पर अनएक्सपेक्टेडली इमर्ज हो सकते हैं। यू सी द सेम एज आवर सन। लेकिन अब आपको क्या लगता है, जब ये जियोमैग्नेटिक रिवर्सल का प्रोसेस अर्थ पर चालू हो जाएगा तो यहां पर सिचुएशन क्या रहेगी? ट्रस्ट मी, उस सिचुएशन को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर सन से आने वाले सोलर फ्लेयर्स डायरेक्टली हमारे अर्थ से टकराएंगे तो उन सोलर रेडिएशंस को टैकल करना हमारे ह्यूमंस के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसे रेडिएशंस के स्किन पे पड़ने से स्किन कैंसर जैसी बीमारी आए दिन लोगों को होने लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अचानक से चलना बंद कर देंगे और हमारा सारा ऑनलाइन डेटा शायद डिस्ट्रॉय भी हो जाए। और आज के तारीख में हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर डेटा इज एवरीथिंग। और जैसे मैंने पहले ही बताया, ये 1-2 दिन की बात नहीं होने वाली है। ये दौर चलेगा कम से कम 1000 साल। Enough to be severely detrimental to any civilization. तो let's just wish ऐसा दौर आज या कल में बिल्कुल ना है, एटलीस्ट तब तक जब तक हम इसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमने अब तक ये देखा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लिप होती है और उसके वजह से क्या क्या हो सकता है। पर क्या होगा अगर हमारे ज्योग्राफिक पोल्स ही फ्लिप हो जाए तो? यानी कि इसका मतलब अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ में आ जाए और साउथ पोल नॉर्थ में आ जाए। रशियन साइंटिस्ट व्लादिमीर ज़ानेबिकोव ने परफॉर्म किए हुए एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने एक आर्टिकल में ये लिखा था और उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि शायद अर्थ के ज्योग्राफिक पोल्स फ्लिप हो सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है? वेल, इसे समझाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने अलग अलग चीजों को लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में रोटेट करके देखा। इसमें उन्होंने देखा एक बुक और एक नॉर्मल कैन का डब्बा अपने एक्सिस पर स्टेबली रोटेट हो रहा है, पर जब उन्होंने एक पानी से भरी बोतल को स्पिन करने की कोशिश की तो उसका स्पिन बहुत ही अनस्टेबल हो गया और एट द एंड उसने अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को ही चेंज कर दिया। और यह हुआ सिर्फ उसके अंदर के लिक्विड की वजह से। सो द इन्फेरेंस इज कि जब भी कोई आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट स्पिन करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम स्टेबल रहता है, बट जब बॉटल के अंदर का लिक्विड भी बॉटल के साथ स्पिन कर रहा हो तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो एंगुलर मोमेंटम को भी इफेक्ट करने लगेगा। अब आप बताओ, ऐसी और कौन सी दूसरी चीज है जो अंदर लिक्विड से भरी हुई है? यस, हमारा गोला अर्थ। तो क्या हमारा अर्थ भी रैंडमली अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर सकता है? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो पसंद आया, इससे कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। स्टे क्यूरियस पीपल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।